अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, मनुष्य द्वारा कमाए गए धन का सही उपयोग यही है कि वह उसे ठीक ढंग से काम में लाए, उसका दान करे, उसका उचित उपयोग करे। सही अर्थों में ही धन की रक्षा होती है। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग न किया जाएगा तो वह धन कमाने का लाभ ही क्या है। यह बात उसी प्रकार ठीक है जैसे तालाब में भरे हुए पानी को निकालते रहने से उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है, उसी प्रकार जैसे यदि तालाब में भरे हुए पानी को निकाला नहीं जाएगा तो वह सड़ जाएगा। सड़ने से बचाने के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। इसी तरह तालाब की रक्षा हो सकती है। धन की रक्षा का भी उपाय यही है कि उसका सदुपयोग किया जाए, उसे अच्छे काम में लगाया जाए जिससे कि उसकी मर्यादा बनी रहे। इस संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, उसी के भाई बंधु और स्वजन होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। इसी प्रकार वह आदरपूर्वक अपना जीवन बिताता है। आचार्य ने धन को महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ स्पष्ट किया है कि मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तब तक उसके मित्र उसके बने रहते हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी बहुत होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और धनवान व्यक्ति का ही जीवन धन्य कहलाने योग्य है। निर्धन व्यक्ति तो निर्जीव के समान है, क्योंकि न तो उसकी ओर कोई ध्यान देता है ना ही कोई उसका अपना होता है। धन में ऐसी शक्ति है यह जानते हुए कि आने जाने वाला है, सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र और पारिवारिक जन बनाना उचित समझते हैं। उसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले जीव के शरीर में 4 बातें उसके चिन्ह रूप में आती हैं, अर्थात उसके 4 प्रमुख गुण होते हैं। दान देने की प्रवृत्ति होती है, मधुरभाषी होता है, देवताओं की पूजा अर्चना करता है, उनका आदर सत्कार करता है और विद्वान ब्राह्मणों को सदैव तृप्त अर्थात संतुष्ट रखता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन व्यक्तियों में 4 गुण होते हैं वे मानव पृथ्वी पर उतरे हुए देवता ही हैं। वाणी में मिठास, प्रेम पूर्वक बिना अभिमान के बात करना, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं का आदर सत्कार और उसकी पूजा अर्चना करना तथा ब्राह्मणों को पूजा तथा आदर सम्मान द्वारा तृप्त करने का प्रयत्न करना ही देवताओं के लक्षण हैं। इसे धर्म ग्रंथों में दैव्य संपत्ति भी कहते हैं।